जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घुसी पाक में हिंद की सेना, घुसी पाक में हिंद की सेना और बड़ों से कहा था कि हमसे पंगा मत लेना, मगर ये सुअर की औलादें, इनको क्या पता। मैंने कहा था कि मोदी को जुमले से काम नहीं चलेगा, रिटेलिएशन करो, क्योंकि ये सुअर है और सुअर जब भूने जाएंगे तभी ये औकात में रहेंगे। और फिर मोदी जी ने तीनों दल की सेनाओं को बुलाया और बुलाने के बाद उनको कह दिया एस्केलेशन करो। नाउ आई हैव गिवन यू ओपन ऑर्डर, at any cost you have to finish the terrorism of पाकिस्तान। और जिस हिसाब से कल तड़के 1:46 पे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को, चाहे बहावलपुर कैंप हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे पंजाब क्षेत्र हो, चाहे कोटली हो, चाहे फिर मुजफ्फराबाद हो, चाहे अपना पीओके हो, चुन चुन के मारने के लिए जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, हमारी हिंद के बब्बर शेरों ने वैसा ही कर दिया। मगर दोगली कांग्रेस, उनके चट्टे बट्टे सोशल मीडिया पे भिखारी, वो कहते हैं ये जीत सेना की है। और जब 1971 में दोगली नीति से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए समझौता एक्सप्रेस करके कि हम 2 इसलिए कर रहे कि तुम दोनों मिलके हिंदुओं का खात्मा कर देना, ऐसा समझौता करने वाली इंदिरा गांधी उस समय दुर्गा बन गई थी, शेरनी बन गई थी, और चमचे उसको आयरन लेडी कहते हैं। और जब मोदी के आदेश पर खुली छूट मिलने पे अगर हमारी टीम, हमारी सेनाओं ने घुस के दहशतगर्दों के छाती पे अपने झंडे गाड़े, तब ये दोगलों को लगता है कि ये तो हमारे आर्मी का काम है। अरे जब सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगे थे तो यही आर्मी थी। उस समय तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ गए थे? उस समय क्यों सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था? ये नहीं जानते कि तुम्हारी जो असलियत है, अंदर से जो तुम्हारा पैजामा और अंदर की चड्डी जो गीली हुई है, क्योंकि तुम्हारे बहनोइयों के ऊपर एक्शन हुआ है। जब बाटला हाउस में मारे गए थे आतंकवादी, तब यही एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी रोई थी रात भर, बल्टी भर आंसू आई थी। मगर अब रोने से कुछ नहीं होगा। और अपने देश में जो देशभक्त मुसलमान है वो भी मिठाइयां खा रहे, खिला रहे हैं, जश्न मना रहे। पूरे भारत में जश्न हुआ और सबसे ज्यादा जश्न तो हुआ महाराष्ट्र में, जहां डिप्टी सीएम एकनाथ राव शिंदे जी और अजीत दादा पवार जी ने मनाया। देवेंद्र जी ने तो जश्न आजादी मनाई। मगर वही दुर्गुड़ी विश्व प्रवक्ता बरबोड़ा संजय राउत ये कहता है कि इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, तो सेनाओं ने किया है।
मोदी की तो नाकामी है। अगर सेना पहलगाम में पहले ही एक्शन में होती तो होता ही नहीं। अरे तुम लोगों के मुंह में कीड़े पड़ जाए कि देश सब जानता है तुम कितने नीचे गिरोगे, मगर देश की एक ही मांग थी कि उसके छाती पे चढ़ के और रिटेलिएशन होना चाहिए, और पाकिस्तान में दहशतगर्दों का वही होना चाहिए जो कि जब अमेरिका के संसद पे हमला करने वाला लादेन को 10 साल के बाद पाकिस्तान में घुस के मारा था, मगर हमारे आतंकवादियों को हम 10 साल का इंतजार नहीं करेंगे। मोदी है और मोदी से यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द वो दहशतगर्द ही मारे जाने चाहिए। और साथ ही ये जो जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर रो रहा था कल टीवी चैनलों पे और कह रहा था कि मैं मर गया होता तो मेरी 72 हूरों के पास मैं चला गया होता, तो उसकी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर दे हमारी सरकार। ये हमारी सरकार से निवेदन है कि अगर तलखा मारा गया तो उसका बाप भी मारा जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा देश का गद्दार है। और सैयद सलाउद्दीन को भी 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। ऐसे एक्शन देखकर लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर उनका पिछवाड़ा फबा रहा है। किधर छुप गया, कौन से बिल में छुप गया। साथ ही शाबाश से दोनों भाई बिल में दुबक गए हैं, और जैसे एक्शन हुआ उसके करारी जवाब, मतलब जवाब देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और उसके आईएसआई गुर्गे बाहर निकले और भारत में आक्रमण करना चाहा, मगर हमारे जाबाज रणबांकुरों ने हवा में उनको मिट्टी में मिला दिया। ये नया भारत है जो घर में घुस के मारना जानता है और घर में आने वाले को वहीं पे खत्म करना चाहता है। मगर अब ये जो आगाज हो गया है, अब ये रुकने वाली जंग नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि एक बार कुछ भी हो जाए, सभी टैंकों में तेल भरवा के फूल करो, और ये जितने भी हमारे राफेल, जगुआर और मिग 21, सुखोई, सबको बॉर्डर पे तैनात करो। अगर सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रही है कर्नल कुरैशी मैडम की, साथ में विंग कमांडर मोनिका सिंह, आज हमारे पास एक एक सूरवीर छत्रानियां, हिंदू शेरनियां हैं, मगर ये जितने भी चट्टे बट्टे हैं, सो कॉल्ड तथाकथित पत्तलकार, ये वापस देश में लव जिहाद को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसी कर्नल कुरैशी की ज्यादा चर्चा करते हैं कि वो हिंद की बेटी है। मैं माना हो सकती है, मगर इतना भी उसकी महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है, उसको इतना भी सुर्खियां उछालने की जरूरत नहीं है। मैं अपने देश की हिंदू बहनों से अपील करना चाहता हूं कि आप इनके ट्रैप में मत फंसना। लव जिहाद
वापस जोरों में चालू रहेगा। जैसे अभी खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी सुअर आके यहाँ की सुअरियों को धना के गर्भवती करके चले गए, और ये हमारे यहाँ का मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शराब, मुफ्त राशन, मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त आवास ले रही है, और हमारे छाती पे ये सुअर अपनी औलाद पैदा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं, हिंदू बहन बेटियां, इनको हमेशा सजग रहना चाहिए। मगर मोदी ने कहा सांप आपके बिस्तर के नीचे भी है, और सांप मेरे बिस्तर के नीचे भी था। मैंने मेरे सांप को देख लिया, और आप बिंदास सो रहे हो, मगर मैं सोऊंगा नहीं। आपकी रक्षा के लिए इन सभी सपोलों को मैं समाप्त करूंगा। और जैसे ही ये जो मिसाइल अटैक हुआ, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और तारीफ करते हैं कि जो भी भारत ने किया है वो बहुत बढ़िया किया है। मगर आगे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए, एक भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम और बुरा होगा। तो आगे आप लोगों से मेरी अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारी नई अपडेटें अक्सर आएंगी, और हर नए पॉइंट पे आप लोगों के साथ नए कलेवर, नए तेवर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।